जय हिंद। 2023 New Year, first festival. For that, first of all, wish you all very happy मकर संक्रांति to each and everyone. अब जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल जेंट्स का नहीं, लेडीज का है, पर घर में धूमधाम से मनाते हैं। हम कमाते हैं और आज खर्चा भी होता है और खर्चा करना भी पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो, और एक मैंने कहीं तो भी पढ़ा है, आज के दिन अगर तुमने दान किया, दान किसी को कुछ दिया तो उसका बहुत लाभ होता है। इसमें कहीं तो पढ़ा है और कुछ हद तक वो सही भी है। अब वो सच है झूठ है मेरे को पता नहीं, और मैंने पढ़ा कहीं तो भी सुना, तो इसके मैंने सोचा कि मैं क्या दान कर सकता हूँ। अरे मैं किसी को तो, अब दान का मतलब सीधा सबके 99% एक ही सोचा थी, दान पैसे दो पैसे दो, वो पॉसिबल नहीं मेरे लिए, सबको पैसे देना पॉसिबल नहीं। तो दान एज अ टीचर मैं दान कर सकता हूँ। क्या दान कर सकता हूँ? बड़े खुशी खुशी से, उससे मेरा भी दान नॉलेज बढ़ने वाला है, वो तो मैं नॉलेज दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करूंगा भी आगे चल के। अब दान, नॉलेज दान करूंगा। तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, सच्चे दिल से बात कहना चाहता हूँ। बात है एजुकेशन। मेरे माइंड में अब बस एक ही घूम रहा है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। और इस सिस्टम में थोड़ा बहुत तो भी चेंज होना, सिस्टम गवर्नमेंट करे या ना करे, पर मेरी कोशिश से, मेरे हाथ में जितना है मैं उतना सही बनाने की कोशिश करूंगा। जो भी बच्चे मेरे सामने आएंगे, जो भी देख रहे हैं, उनके माइंड को ट्रेन बनाऊंगा, एक असली इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। बस मेरी एक ही चाहत है, बाकी कुछ नहीं। पूरा सिस्टम चेंज करना मेरी बस की बात नहीं, और ना मैं करूंगा। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, मैं किसी भी को टारगेट या किसी को हर्ट करना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं। मैं एकदम साफ दिल वाला आदमी हूँ। सिर्फ जो मन में आया मैंने बोल दिया, हाँ ये ऐसा है, बोल दिया। अब इसका मतलब ऐसे नहीं, अगर गलती से किसी का नाम आ गया बीच में तो सॉरी फॉर दैट। माई पर्पज इज नॉट दैट टू हर्ट एनीवन, लिटरली। किसी स्कूल का मैं नाम भी लेता नहीं कि सर स्कूल को ब्लेम कर रहे। अरे वो कंसेप्ट अपना नहीं। हम राजा है और हम राजा की तरह जिएंगे, और राजा की सोच कभी ऐसी गंदी नहीं होती है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दा दान करना है। मैं आप बोलता हूँ, बच्चे सीख क्यों नहीं रहे? वाई स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग? सोचा, बहुत सोचा। बच्चे स्कूल जाते, बच्चे ट्यूशन जाते, बच्चे होम ट्यूशन लगाते, एक ही बात 3-4 तरह से सीखते, तो भी बच्चे परफेक्ट क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल सही है। अगर कोई एक काम करो, जब हम दोबारा करते तो उसमें परफेक्शन आता है। पर बच्चों के साथ 24 आवर्स में से 8 आवर बच्चों को कोई और सिखाता है, बस पढ़ाई कर, तो भी बच्चे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? अरे हाँ, फिर मेरा खुद का एक अनुमान है, आर्या, बच्चों के पास जो जानकारी गई है ना उनके दिमाग के अंदर, वो सब आधी जानकारी गई, आधी। इसलिए सब बच्चे दुविधा में। सर आधी जानकारी गई कैसे? क्या अगर आधी जानकारी होती तो हम फेल होते? अरे फेल तो नहीं हुए तुम, दिक्कत तो हुई ना। एजुकेशन सिस्टम क्या करे, हमें आगे ढकल रही है। अब मैं 5th में 6th आ गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं 7th में भी जाने वाला हूँ। पढ़ाई कर या ना कर, बिल्कुल वैसे हो रहा है। 7th में आ गया, 7th से लेके 8 में आ गया, 8 से 9 तक आ गया। अब बोर्ड की एग्जाम हो या कोई बोर्ड एग्जाम हो, तो अगर मैं 1st स्टैंडर्ड से 9 तक आ गया तो भगवान मेरे को आगे भी ढकल दे, और वही हो रहा है, बच्चा पास हो रहा है। इसके लिए कोई सीरियस नहीं है, माँ बाप भी सीरियस नहीं, और ना खुद स्टूडेंट। अब बच्चे तो बच्चे को क्या समझता, बच्चे किसमें भी खुश हो गए, पास हो गया बच्चा खुश हो गया। चलो मेन मुद्दा, सर आपने अब भी कहा था वो अधूरी जानकारी। क्या अधूरी जानकारी कैसी? देखो एक एग्जांपल दे रहा मैं, अब उसको चुपको मत और माहौल मत बनाओ, बस आपको क्या सही लगे बोलो। मेरे कहने का मतलब जो सही है, सही के साथ चुपके रहो और सही बने रहो। बस आपको सही लगा तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो डिलीट मार दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर आप कर दिया। मेरे माइंड में, या मैंने किसी को समझाया कि गाय दूध देती है, तो बच्चे ने उसने फिक्स किया गाय दूध देती है, पर वो सच नहीं। सच क्या है? सच है गाय से दूध निकालना पड़ता है। वैसे ही हमारे पास किताबें, टीचर्स अवेलेबल है, उनसे हमें नॉलेज निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या है? नॉलेज आधा कि गाय दूध देती है, बस कोई। वंस अगेन आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गाय दूध देती है, बस यही कंसेप्ट हमने दिमाग में फिट किया परमानेंट,
और उसके हिसाब से अगर हमने सोचा जिंदगी आगे जाएंगी, नहीं, गलत है। गाय कभी दूध देती नहीं, गाय से दूध निकलना पड़ता है सिर्फ 2 टाइम, सुबह शाम। उसको खेत में लेके जाना पड़ता है, उसको खाने के देना पड़ता है, खाने को देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तब जाके वो दूध देती है। उसकी एबिलिटी है दूध देना, उसका काम है, पर उसको हमें भी कुछ प्रोवाइड करना है। वैसे ही अब एज अ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स है, हमारे पास टीचर्स भी है। अगर इस उम्मीद के साथ तुम बस शांत बैठोगे कि मेरा टीचर बहुत होशियार है, मेरे को कुछ करना नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तुम्हें टीचर से नॉलेज लेना पड़ेगा। फिर अब हर किसी का तरीका अलग अलग है। अब इसलिए तो स्कूल है। स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल का मतलब ये है तुम स्कूल जाओ, टीचर से नॉलेज निकालने की कोशिश करो, अपनी साइड से, अपनी वो तो सेफ साइड देख के नॉलेज निकालो, तब जाके वो एग्जाम्पल उसके साथ कहीं तो भी मैच होता है। दूसरी बात क्या सिखाई गई? कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। आई रिपीट, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। यही तो गलत कंसेप्ट है। खोने की जरूरत क्या है? अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ तो भी स्टार्ट, तब जाके हम कुछ पाते हैं। गलत गलत फीड हो गया माइंड के अंदर, इसलिए तो दुविधा पैदा कर रही है बच्चों के साथ। और एक बोलता, डर के आगे सबके मुंह से आया, डर के आगे जीत है। काहे की जीत है? डर के आगे और संघर्ष है, और तकलीफ है, फिर कुछ सीखते हैं और फिर जीत पाते हैं हम। एक सही तरीका जिस दिन तुम्हें पता चलेगा, उस दिन से पढ़ाई में आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होने वाला है। और जैसे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आप कुछ अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन के साथ सेम हो रहा, बच्चों के माइंड में आधी जानकारी आ रही, और उसके बेस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से कि बच्चों ने परफेक्ट बनना चाहिए, बच्चों ने परफेक्ट आंसर देना चाहिए। कहां से परफेक्ट आने वाला है? अगर परफेक्शनिस्ट उनके पास नहीं गया, अगर इनपुट 100% नहीं, देन हाउ इट कैन बी 100% आउटपुट? सीधा सीधा है। अगर इनपुट 50% है तो आउटपुट भी बड़ी मुश्किल से 50% आने वाला है। उसमें से भी कुछ मेमोराइज हो जाता है, डीमेमोराइज हो जाता है, हम भूल जाते हैं। 40% आने के चांस है। जब 100% ही इनपुट नहीं जा रहा तो 100% आउटपुट कहां से आने वाला है? यही मेरी सोच है, यही मेरे को तकलीफ देती है, बाकी कुछ नहीं। मैं बार बार आपके सामने क्यों आ रहा है? सच जानने की कोशिश करो, आपका टाइम भी चला जाएगा, आपको अच्छा महसूस भी हो जाएगा। लिटरली जब तुम खुद से पढ़ाई करते हो ना, वो एनर्जी आती है अपने आप। अब कोई बाजू वालों दिखा मेरे को, देखा तेरे में कहां से एनर्जी आ गई? अरे उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एनर्जी दिखा, अब दिखा कि हम जब खुश हो जाते हैं तो क्या और पढ़ने का मूड होता है, एनर्जी आती है। कब? जब खुद से पढ़ाई करते हो। एक मैथ्स का एग्जांपल देता, कैसे आधी जानकारी हमारे पास है, इससे बच्चे दुविधा में। अगर मैंने पूछा which is smallest 1 digit number, क्या पूछा मैंने? which is smallest 1 digit number। इस तरह से हमारे पास आधी जानकारी आ गई। अब जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबका आंसर एक नहीं आने, सबके आंसर which is smallest 1 digit number। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप भी किसी को पूछो, आंसर वेरी होने वाले हैं। आंसर डिफरेंट आने वाले हैं, आंसर डिफरेंट आने वाले। कोई बच्चा सोचेगा सर 0 स्मॉल 1 डिजिट नंबर, कोई बोल सकता है 1, कोई बोल सकता है -9। अरे प्रश्न तो एक ही, विच इज स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। अरे क्वेश्चन में ही दुविधा है। एज अ टीचर आई एम डूइंग अ क्राइम। मैं टीचर, अगर मैं खुद को कहता हूं मैं टीचर हूं, तो मैंने क्वेश्चन ही गलत किया। कैसे क्वेश्चन गलत किया? अब इतनी समझ बच्चों में नहीं होती है। अगर इतनी समझ बच्चों में होती तो बच्चे नहीं होते। बच्चा कहीं तो भी साइंटिस्ट बन जाता है।
तो बच्चा स्कूल में आता है तो सीखने के लिए आता है। तो बाय पुटिंग दिस क्वेश्चन आई एम पुटिंग अ स्टूडेंट इन ट्रबल। अरे फिर कैसे का सर? अगर मैं कहता विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर और आगे बोल देता आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सही तरह से पूछूं विच इज स्मॉलेस्ट वन डिजिट नेचुरल नंबर, अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। कभी भी बच्चों को क्वेश्चन पूछने से पहले सही क्वेश्चन पूछो। विच इज स्मॉलेस्ट वन डिजिट नेचुरल नंबर। अब सबका आंसर 1 ही आने वाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। पर विच इज स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, इसमें किंतु परंतु था। बच्चे इतने होशियार नहीं होते, वो दुविधा में आ जाते। पर अब मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, एकदम सही क्वेश्चन पूछा विच इज स्मॉलेस्ट वन डिजिट नेचुरल नंबर। तो जितने भी वीडियो देख रहे हैं तुम पूरे दुनिया में किधर भी जाओ आंसर 1 ही आने वाला है। फिर विच इज स्मॉलेस्ट वन डिजिट होल नंबर। अब अगर मैंने होल नंबर चुप करके दिया तो आंसर आने वाला है, सबका आंसर यही आने वाला है। इसमें कोई 1 और -9 के बारे में कोई नहीं सोचेगा। आंसर इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आंसर जब होल नंबर आया तो सबका आंसर 0 आने वाला है। अगर किसी ने पूछा विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट इंटीजर, तो आंसर -9 ही आने वाला है। इसे कहते हैं एजुकेशन, इसे कहते हैं पढ़ाना, इसे कहते हैं पढ़ाई करना। अब दुनिया में तुम किधर भी घूमो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में किधर भी घूमो, अगर तुम्हें सब साइड पता चले ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, इसको ऐसा ट्विस्ट भी किया जाता है। इस क्वेश्चन से बच्चों को मुसीबत में डाल सकते हैं, पर डालते समय थोड़ी देर तक डालो, फिर उसका सही क्वेश्चन भी बना के दो, तब जाके बच्चों के मन में कुछ भी किंतु परंतु नहीं रहता है। विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, किंतु परंतु पैदा कर रहा है, इसको लो क्या उसको लो क्या, बच्चे दुविधा में आ गए। और बस इसी के साथ ही नॉलेज फीड किया, आगे गए। तुम कभी 0 बोलते, कभी 1 बोलते, कभी -9 बोलते, दैट्स नॉट अ परफेक्ट आंसर। पर जब क्वेश्चन सही आ गया आपके सामने नेचुरल नंबर, तो 1 ही आंसर आने वाला है। होल नंबर 0, इंटीजर। तो बस मैंने एक प्रयास किया कि इसमें सही में बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चों के सामने जानकारी आधी जानकारी जा रही है और उसी आधी जानकारी के भरोसे पे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और फिर दुविधा में आ रहे कि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, फिर उसको सफल क्यों नहीं हो रहा, ही मेन रीजन है। और गिने चुने बच्चे होते हैं, उनको परफेक्ट टीचर मिलते हैं तो परफेक्ट बनने वाले, उन्होंने कम भी मेहनत की तो उनको अच्छे मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि उनको नॉलेज उतना प्रोवाइड होगा। तो कोशिश करो, इससे कहते हैं कि बार बार किताबें पढ़ो, किताब पढ़ने से हमें नॉलेज आता है। ओके।